हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3, कार्तिक मास की तीसरे दिन की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। क्रम कृष्णाय नमः। यह पावन मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। इसे भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र भी कहा जाता है। इस मूल मंत्र का जाप अपना सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल नित्य क्रिया से स्नान आदि के पश्चात 108 बार करना चाहिए। इनके जप से जीवन से जुड़ी तमाम बाधाएं दूर होती है और घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। वैसे तो कार्तिक मास में प्रातः स्नान, कार्तिक महात्म्य का श्रवण, भजन, कीर्तन, दीपदान, तुलसी विवाह, यज्ञ, भंडारा आदि किए जाते हैं, परंतु कार्तिक महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि कार्तिक मास में प्रत्येक व्यक्ति को 4 काम अवश्य करने चाहिए। इन 4 कामों को कार्तिक व्रत के 4 मुख्य नियम, अवश्य करने योग्य कार्य भी कह सकते हैं। कार्तिक व्रत में ये चारों नियम पूरे करने ज़रूरी माने गए हैं। इन चारों नियमों की पालना करने पर ही कार्तिक व्रत पूरा होता है। इन्हें हम कार्तिक व्रत के 4 अवश्य करने योग्य कार्य या 4 अंग भी कह सकते हैं। पहला प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि का पूजन और हरि जागरण, चौथा दीपदान। इन चारों नियमों कार्यों का अक्षरशः पालन करने पर कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास के अंत में व्रत का उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य तीसरा अध्याय। सागर पुत्र शंखासुर द्वारा वेद मंत्रों का हरण। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों को जानने वाले हैं। आप काल स्वरूप है और सब काल के समान है। तब फिर आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हे देव, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? इसका कारण बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस विषय में एकाग्रचित होकर राजा वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद जी का पूरा संवाद सुनो। जिसे पहले महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा था, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई। शंकासुर नामक राक्षस था। वह बड़ा बलवान, अत्याचारी और त्रिलोकी को मत डालने वाला महापराक्रमी राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीतकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादि देवता और संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता शंकासुर के भय के मारे अपने अपने पत्नी, पुत्र आदि को साथ लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। तब शंकासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, परंतु वे अब भी बहुत बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब मैंने जान लिया है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त है।
इसी से वे बलवान हैं। अतः उनके वेद मंत्रों का हरण कर लिया जाए तो वे सब स्वयं ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु जी बीज मंत्र व वेदों को लेकर समुद्र में छिप गए। अब शंखासुर भी बीज मंत्र व वेदों को सब दूर ढूंढता हुआ क्षीर सागर में पहुंचा, जहां भगवान उस समय सोए हुए थे। उसके मन में चोरी की इच्छा थी। इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा तो बीजों सहित वेद मंत्र भी उसके भय के कारण इधर उधर पानी में छिपने लगे। तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी सब पूजन सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहाँ भगवान विष्णु को जगाने के निमित्त ब्रह्मा जी मधुर वाणी में गाने बजाने लगे और गंध, धूप, दीप आदि से बार बार पूजा करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने सहस्त्र सूर्य के समान कांति वाले विष्णु भगवान के दर्शन किए। पश्चात सब देवताओं ने षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा की। फिर साष्टांग दंडवत करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन, भजन, कीर्तन आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा, यही वर देता हूँ। और कहा, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल तुम्हारी तरह मेरा भजन, कीर्तन और पूजन करेंगे, वह सब मुझे प्यारे होंगे और मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि जो सामग्री एवं पूजा का सामान तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अनंत गुणकारी होकर तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक होंगे। तुम्हारे यहाँ आने की हमको सब बातें ज्ञात हो गई है। शंखासुर जिन वेदों को हर कर ले गया है, वे सब और शंखासुर अभी जल में ही स्थिर है। इसीलिए मैं शंखासुर को मारकर वेदों को ले आऊँगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में ही निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूँगा। तुम लोग भी सब मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आइए। इन दिनों में इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेंगे, वे निश्चय यज्ञांत स्नान के फल को प्राप्त होंगे। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले अर्थात रात्रि के अंतिम पहर में स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। अतः हे देवराज इंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो तथा उनकी सब आपत्ति और विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र, पौत्र आदि देते रहना। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन धान्य से वृद्धि करते रहना, क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। और हे अनंत देवताओं, जो जन्म से मरण तक
इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है वह तुम्हारा भी पूज्य है। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए यह तिथि परम पवित्र है और सदा मनाने योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों, विधि पूर्वक किए गए ये दोनों व्रत प्रत्येक प्राणी को मेरे ही समीप पहुंचा देते हैं। इनके समान न कोई तीर्थ है, न कोई दान है और न ही कोई व्रत है जो स्वर्ग दे सके। अब आगे का वृतांत चतुर्थ अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य तृतीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।